नमस्कार, मैं त्यागीराज त्यागी अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। और आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, यही प्रभु से कामना करते हुए मैं आज की कहानी शुरुआत करती हूँ। और आज की कहानी यूपी से है। यूपी के बांदा में पदस्थ एक महिला जज की कहानी। महिला जज ने एक पत्र लिखा है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई टी वाई चंद्रचूड़ को। और पत्र में महिला ने एक आरोप लगाया है। और आरोप किस पर लगाया है उसे जानने से पहले, और क्या आरोप लगाया है वह जानने से पहले, आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपका और मेरा मजबूत रिश्ता बन जाए। मेरे परिवार के मैं 10,000 सदस्य बनाना चाहती हूँ। प्लीज मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट जरूर कीजिए। जानते हैं महिला जज के पत्र के बारे में। पत्र के बारे में जानने से पहले हम एक आम आदमी की छोटी सी पीड़ा को जान लेते हैं कि समाज में जो एक व्यवस्था बनी हुई है ताकि सभी का जीवन सुरक्षित रहे और सुगमता से आगे बढ़ते रहें, एक नियम में रहते हुए, मानवता के नियम में रहते हुए। और इसीलिए अनेक पुलिस बनी है, सेना बनी है, ये सब मतलब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। लेकिन फिर भी अपराध होते रहते हैं। आम आदमी के ऊपर जब कोई अत्याचार करता है, जब कोई अधिकारों का हनन करता है, जब कोई यातनाएं देता है, प्रताड़ना करता है, प्रताड़ित करता है, तो आम आदमी या खास आदमी हर एक कोई न्यायालय में जाता है न्याय पाने के लिए। और वहां पर महिला जज या पुरुष न्यायाधीश न्याय करते हैं। और न्यायाधीश को भगवान का स्वरूप माना जाता है। महिला जज जो दूसरों को न्याय दे रही थी, दूसरों के हितों की रक्षा कर रही थी, दूसरों के जो ऊपर अपराध किए जा रहे थे, अपराधियों को सजा सुना रही थी, आज वह स्वयं अपने लिए न्याय मांग रही हैं। और न्याय मांगते मांगते इतनी हताश और निराश हो गई हैं कि उन्होंने सीजेआई को पत्र लिखा और पत्र में इच्छा मृत्यु की मांग की है। अब सोचने वाली बात यह है कि कितना बड़ा जुर्म हुआ होगा, कितना बड़ा अत्याचार महिला जज के ऊपर किया गया होगा। महिला जज के ऊपर यह अत्याचार किसने किया जानते हैं, परंतु जानते हैं कि जब कोई घर में या गली मोहल्ले में या गांव में या शहर में कोई पीसीएस आईएएस बनता है तो दूर दूर तक खुश होते हैं और सब उनको बधाइयां देते हैं और सब खुश होते हैं कि जैसे अपना ही सगा संबंधी, जैसे अपना ही कोई निजी इस ऊंचे पद पर पहुंचा है। महिला जज के साथ भी ऐसा ही हुआ। और महिला जज भी जब जज बनी तो वह यही सोच रही होंगी कि मैं भी न्याय की कुर्सी पर बैठूंगी और जो पीड़ित आएंगे, जो सताए हुए आएंगे, सताए हुए लोगों के हितों की रक्षा करूंगी, अपराधियों को सजा सुनाऊंगी। परंतु आज एक ऐसा दिन है जब न्याय सुनाने वाली महिला खुद न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत पत्र पर कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हार कर महिला ने एक पत्र लिखा है सीजेआई को और अब सीजेआई ने संज्ञान लिया है। महिला जज ने क्या लिखा है पत्र में वह बताते हैं। सूत्रों के अनुसार महिला जज ने सीजेआई को लिखा है कि उसके ऊपर बाराबांकी में पदस्थ रहते हुए बाराबांकी के जिला न्यायाधीश ने यौन उत्पीड़न किया, उसकी इज्जत को, उसके स्वाभिमान को, उसकी अस्मिता को तार तार किया है। महिला जज प्रत्नापत्र लगाकर शिकायत दर्ज करा के महिला जज ने सीजेआई को बताया है, पत्र में लिखा है कि महिला जज अपनी शिकायतें दे देकर शासन प्रशासन को थक चुके हैं, हताश निराश हो चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है दोषी के खिलाफ। महिला जज ने सीजेआई से इच्छा मृत्यु की मांग की है। महिला जज ने सीजेआई से इच्छा मृत्यु की मांग की है कि अगर मेरे सम्मान के स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो सकती, मैं स्वाभिमान से जी नहीं सकती, तो कम से कम मैं मर तो सकती हूँ स्वाभिमान से। इसलिए मुझे इच्छा मृत्यु ही दे दीजिए, क्योंकि मुझे जीने नहीं दिया जा रहा है सम्मान से, स्वाभिमान से। कार्यस्थल पर महिलाओं की क्या दशा होती है, कहीं जॉब के लिए जाती हैं और यहाँ तक कि स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी, और यहाँ तक कि जो छात्राएं हैं उनके ऊपर भी अत्याचार होते हैं, यौन उत्पीड़न होता है। छोटे छोटे बच्चों का यौन उत्पीड़न होता है। अगर स्कूल वैन में जा रही हैं तो यौन उत्पीड़न, यहाँ तक कि घर के बाहर खेल रहे हैं तब यौन उत्पीड़न कर देते हैं। कोई पड़ोसी कर देता है, कोई मकान मालिक कर देता है। कई घटनाएं तो ऐसी देखने को आई हैं कि घर के भीतर ही, घर के अपने, यहाँ तक कि जन्मदाता ही या भाई या पिता ही ऐसी
घटना को अंजाम देते हैं तो डर लगता है रिश्तों से भी। परंतु यहाँ पर तो महिला जज के साथ जिला न्यायाधीश ने यौन उत्पीड़न किया है और महिला जज की अस्मिता को ताक ताक किया है और उनको कितना भटकना पड़ रहा है, कितना उनको इतने प्रार्थना पत्र देकर भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। महिला जज ने पत्र में यह भी लिखा कि मैंने सैकड़ों ईमेल भी किए ऑनलाइन, मेरी ऑनलाइन शिकायत के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये बताइए आम आदमी की रक्षा सुरक्षा कैसे होगी? आम आदमी की शिकायतों के ऊपर कार्रवाई कहाँ होगी? नहीं होती। पुलिस अपनी मनमानी करती है। जो दबंग होते हैं, गुंडे होते हैं, उन्हीं की शिकायतों पर उन्हीं का पक्ष लिया जाता है और पुलिस उनको सपोर्ट करती है। कोई भी सुनवाई नहीं होती। कुछ केसों में है जो पुलिस, और कुछ भी केस नहीं है, जब ऊपर से डंडा चलता है ना, सीएम का डंडा चलता है, तो तब पुलिस उन केसों में कार्रवाई करती है, पुलिस सुनवाई नहीं करती। सबूत आपके सामने कि एक महिला जज को अगर इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, इतनी हताशा निराशा महिला जज को हो गई है कि वह इच्छा मृत्यु तक मांगने के लिए विवश हो गई है, तो एक आम महिला, एक आम जन कैसे जी सकता है? क्या दुर्दशा है आम जन की। नहीं मिलता न्याय, नहीं मिलता न्याय, नहीं मिलता। और यही कारण है कि घर के बाहर खेलती 4 साल की बच्ची गायब हो जाती है। 15 साल की बच्ची को खेत में काम करते हुए किडनैप कर लेता है। बीजेपी विधायक राम दुलार गोंड से का ही उदाहरण लीजिए। अभी बीजेपी राम दुलार गोंड को 25 साल से श्रम की कारावास सजा उसको हुई है और 10 लाख रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लगा है। एक गरीब परिवार, एक ही गांव में। पहली बात तो मेरी यही समझ में नहीं आता कि गांव में ही कैसे इतना नीचता ये लोग कर देते हैं। गांव में तो बहन भाई का रिश्ता माना जाता है, तो गांव की ही गरीब परिवार की पड़ोसी की 15 साल की बच्ची को ये किडनैप करवा लेता है, अपने शागिर्दों से दुष्कर्म करता है, वीडियो बनाता है, फिर बार बार 1 साल तक यही दुष्कर्म उसके साथ करता रहता है, उसकी हत्या करने की धमकी देता है। बच्ची एक बार को अपने जीवन से तो समझौता कर लेती, अपनी हत्या तो कबूल कर लेती, लेकिन माता पिता और भाई की भी हत्या करने की वह जब धमकी देता है तो लड़की सब कुछ चुपचाप सहती रहती है। और 1 साल के बाद जब वह सहन करने से मतलब उसकी आत्मा ने उसे झकझोर दिया, उसे धिक्कार दिया, तो वह अपने घर पे जाती है। एक दिन जब रामदुलार गोंड के जो शागिर्द है उसे पकड़ने के लिए आते हैं, तो वह भाग कर किसी तरह अपनी जान बचाती है और अपने माता पिता के पास जाती है, भाई के पास जाती है घर पर, और उनसे अपनी आप बीती 1 साल की पीड़ा सारी बता देती है। तब घर वाले उसे लेकर पुलिस थाने जाते हैं मयूरपुर में और वहां पे रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए आप देखिए बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड। 9 साल तक मुकदमा चलता है। अब दिसंबर में 16 दिसंबर को आके उसको सजा मिलती है और इस 9 साल में भी वह पीड़िता बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट की हालत में भी उसके माता पिता एक सैल्यूट के लायक है। उन्होंने अपनी बेटी का संकट में जिस तरीके से खड़े होकर साथ दिया, अपनी जमीन तक बेच दी अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, और भाई भी, और उन्होंने उस पीड़िता को रक्षा सुरक्षा भी की और पीड़िता को भ्रूण हत्या नहीं करने दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम हत्या नहीं करेंगे, हम ये पाप नहीं लेंगे। उस बच्ची को जन्म देने दिया और उस पीड़िता के भी एक बेटी ने जन्म लिया, 15 साल की बेटी। वह बेटी भी अब 9 साल की हो गई है। लेकिन इस दुष्ट पापी पिशाच ने, रामदुलार गोंड ने, उस पीड़िता को, उसके घर वालों को, माता पिता और भाई को मारने की कोशिश की। उस नवजात बच्ची को भी मारने की कोशिश की, कई बार प्रयास किया, बहुत सारी उसने पीड़ा झेली है। तो ऐसे पिशाच भरे पड़े हैं इस दुनिया में, लेकिन पुलिस ऐसे ही लोगों की सुनवाई करती है, ऐसे ही लोगों का संरक्षण करती है, आम आदमी को संरक्षण नहीं देती। और आम आदमी की ही तरह महिला जज है, क्योंकि उसने समझौता नहीं किया जिला न्यायाधीश के साथ, तो महिला जज से ज्यादा पावरफुल जिला न्यायाधीश। इसलिए महिला जज जो है दर बदर की ठोकरें खा रही है, प्रार्थना पत्र दे देकर हताश निराश हो चुकी हैं। और इसलिए अब जब उन्होंने प्रार्थना पत्र सीजेआई को लिखा, पत्र में अपनी पूरी व्यथा लिखी है, तो महिला जज की व्यथा पर सीजेआई ने, टीवाई चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश ने संज्ञान लिया है और अपने महासचिव को आदेश दिया है पूरी इसके ऊपर रिपोर्ट तलब करने का। अब उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के महासचिव ने एक पत्र लिखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को और पूरी उसकी रिपोर्ट मांगी है कि जो न्याय समिति के समक्ष
आंतरिक न्याय समिति के समक्ष जो भी कार्रवाई चल रही है वह उसकी पूरी रिपोर्ट दी जाए और शासन प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है, क्या शिकायत पत्र महिला जज ने लगाए हैं, पूरी फाइल बनाकर मुख्य न्यायाधीश को दे दी जाए। अब देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन ये तो आशा है, सुनिश्चित हो चुका है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए आपने वीडियो कहाँ से देखी। मैं अपराध की दुनिया से वारदात की ऐसी खौफनाक खबरें लाकर आपको अवगत कराती रहूंगी। आप मेरी शक्ति बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, थैंक यू।